Good morning, dear students. Today in this video, we will read chapter number 16 from our EVS books. The name of the chapter is The Earth and the Sky. So let us start with the fun time. Look at the word grid given below. Find the names of different objects seen in the sky. Take help of the words given in the boxes. Okay. So beta, here a puzzle or word grid is given. So you have to just find out the names of the objects which we see in the sky. बेटा आपको यहाँ पे पजल दी गई है, वर्ड ग्रिड दी गई हुई है, जहाँ जिसमें से आपने उन ऑब्जेक्ट्स के नेम को सर्कल आउट करना है, फाइंड आउट करना है जिन ऑब्जेक्ट्स को हम स्काई में देखते हैं. तो बताओ आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को स्काई में देखते हो. वी सी बर्ड्स, सन, मून, स्टार, क्लाउड्स, रेनबो, रॉकेट. ठीक है. सी BIRD बर्ड. सो सेम वे here it is rainbow, RAINBOW, rainbow. MOON, moon. So in the same way you have to find out the name of the objects and you have to circle here. So let's start the reading of this chapter. There are many objects in the sky, but the sky is blue in color. The sun shines ड्यूरिंग द डे. सो हम स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्काई में मून देखते हैं, सन देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं. लेकिन डे टाइम पे हम स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है. और डे टाइम में कौन शाइन कर रहा होता है, दैट इज सन. एट नून द सन इज ब्राइटेस्ट. ड्यूरिंग नाइट द सन इज डार्क एंड वी सी द मून एंड द स्टार. लेकिन नून टाइम मीन्स दोपहर को जो सन होता है वो सबसे ब्राइट होता है. दोपहर के टाइम, नून के टाइम सन की लाइट बहुत ही ब्राइट होती है. और नाइट टाइम क्या होता है, स्काई कौन से कलर का हो जाता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. बिकॉज तब सन नहीं होता, वो छिप जाता है. और उस टाइम पे हम स्काई में क्या क्या देखते हैं, वी सी मून एंड द स्टार्स. During the rainy season, the sky is covered with clouds. The clouds turn grey in color. Dark clouds bring rain. So, rainy season में हम sky में क्या देखते हैं? In the rainy season, we see clouds in the sky. और जो cloud का कलर होता है वो कौन सा हो जाता है, white से grey. और जब clouds का कलर dark हो जाता है, grey हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, they bring rain. So now we will read the objects which we see in the sky individually. Okay, अब हम पढ़ेंगे हमने कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम स्काई में देखते हैं. The first object is the sun. The sun is a star. It is the star closest to the earth. The sun is a huge ball of fire. So sun क्या है, sun is a star. अब आपको देख के अजीब लगेगा कि सन भी एक स्टार है, लेकिन सन का साइज हमें बहुत बड़ा है दिखता है. वो कैसे इसका इतना साइज बड़ा होता है, क्योंकि जब हम नाइट टाइम में स्टार्स देखते हैं वो तो ट्विंकल करते होते हैं, लेकिन सन तो ट्विंकल ही नहीं करता. ट्विंकल मीन्स कभी हमें स्टार की लाइट आती है, कभी नहीं आती, इसलिए वो स्टार हमें जगमगाता हुआ दिखता है. लेकिन सन के साथ ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सन है वो हमारी अर्थ के बहुत ही क्लोज है, हमारी अर्थ के बहुत ही पास है. जो सन है वो किससे बना हुआ है, सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर. जो सन है वो आग का बड़ी सी बॉल है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन देयर कुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. सो जो सन है वो हमें क्या देता है, सन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन से हमें हीट और लाइट मिलती है. अब देखो जैसे विंटर सीजन चल रहा है, जिस दिन सन राइज नहीं करता, जिस दिन सन नहीं होता स्काई में, उस दिन हमें ठंडी लगती है और हमारी सराउंडिंग्स में भी अंधेरा होता है, इतनी लाइट नहीं होती. इट मीन्स सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. विदाउट द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन देयर कुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. अगर
हमें सन से हीट और लाइट नहीं मिलेगी तो अर्थ पे भी लाइफ नहीं होगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एज यू ऑल नो, सन राइसेस इन द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है? सन राइसेस इन द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट। द नेक्स्ट इज द सन इज वेरी ह्यूज इन साइज बट इट लुक्स वेरी स्मॉल एज इट इज़ वेरी फॉर फ्रॉम अस। जो सन का साइज है वह बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो हमें इतना छोटा सा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है। द नेक्स्ट इज द मून। वी सी द मून एट नाइट। द मून इज राउंड इन शेप. It is smaller than the earth. So we all see moon at night. मून की शेप कौन सी है? इट इज राउंड इन शेप। जो मून का साइज है वो किससे छोटा है? इट इज स्मॉलर देन द अर्थ. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. वी सी इट बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट फॉलिंग ऑन इट. अगर मून के पास लाइट ही नहीं है तो हम उसको कैसे देख पाते हैं? हम उसको किसकी हेल्प के साथ देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सन्स लाइट. जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो उसकी वजह से हम मून को देख पाते हैं. इट हैज़ नो एयर नो वाटर हैंस देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. जो मून है उसकी सरफेस पे ना तो एयर है और ना ही वाटर है, इसलिए मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम मून पे नहीं रह सकते क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए होता है? वी नीड एयर एंड वाटर. द मून गोज अराउंड द सन. और मून का क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है? जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज phases of the moon. What do you mean by the phases of moon? Let's see. Look at the moon in the sky for a few nights. Does the shape of the moon remains the same every night? यहाँ पे आपको उन्होंने एक एक्टिविटी करने को बोला है कि आपने कुछ दिनों के लिए मून की शेप को देखना है. क्या मून की शेप चेंज होती है या नहीं चेंज होती? आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो मून की शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. कभी हमें ऐसे फुल मून दिखता है, कभी मून का साइज हाफ हो जाता है, कभी मून इस शेप में होता है और कभी बिल्कुल भी हमें मून नहीं दिखता. डैट आर द फेजेस ऑफ द मून. द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग. इट इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट. जो शेप है मून की वो कंटिन्यूसली लगातार चेंज होती रहती है. ठीक है. इट इज़ बिकॉज वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव्स sunlight. These changes in the moon's shapes are called phases of the moon. और हमें जो क्वेश्चन ये है कि जो मून है उसका साइज कैसे चेंज होता रहता है? उसका साइज इसलिए चेंज होता रहता है कि जिस साइड पे सन की लाइट पड़ती है हमें सिर्फ और सिर्फ वही साइड दिखती है. ठीक है. क्योंकि हमने पढ़ा था कि मून के पास अपनी लाइट ही नहीं है और हम उसको कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सन्स लाइट. और जिस मून पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है हमें वही पार्ट ही विजिबल होता है. सो डिफरेंट शेप्स, नेम ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर फुल मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून एंड न्यू मून. द नेक्स्ट इज द स्टार्स. देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई. दे हैव light of their own. Some of these stars are even bigger than the sun. They look small as they are very far from us. बेटा आप सभी ने स्टार्स देखे होंगे नाइट टाइम में स्काई में. सो स्काई में बहुत सारे स्टार्स हम देख सकते हैं और जो स्टार है उनकी अपनी लाइट होती है. स्टार भी सेम सन की तरह होते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो ए बॉल ऑफ फायर और उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है. सो ऐसे भी कुछ स्टार्स हैं जिनका साइज सन से भी बड़ा है लेकिन वो हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही दूर हैं, इसलिए उनका साइज हमें छोटा लगता है. वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे टाइम. इट इज़ बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी ब्राइट. वी सी द स्टार्स एट नाइट. द स्काई लुक्स डार्क एट नाइट. अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्स को नाइट टाइम पे ही क्यों देख पाते हैं, डे टाइम पे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि डे टाइम में जो सन की लाइट होती है वो ब्राइट होती है. ठीक है. और जो मून की लाइट है वो बहुत ही लाइट होती है. सो इसलिए डे टाइम पे क्योंकि सन की लाइट ब्राइट होती है और जो स्टार की लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें डे टाइम पे स्टार नजर नहीं आती.
और वहीं रात टाइम में अंधेरा होता है, तब जो स्टार्स की लाइट है वो हमें नज़र आती है। द नेक्स्ट इज द अर्थ। We live on the planet Earth. It is like a huge ball. The earth moves around the sun. The earth consists of three things, that is land, air and water. So हम जिस planet पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, that is called the earth. That is the earth. अर्थ कैसी है? It is a huge ball. एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर है। अर्थ क्या करती है? It moves around the sun. अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। सी फॉर एग्जाम्पल हियर इज सन, अर्थ विल मूव लाइक दिस। सो अर्थ के पास, अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अर्थ के पास 3 थिंग्स हैं, दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर। द नेक्स्ट इज अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। सी बच्चा, इट इज अ ग्लोब। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लोब है, जहाँ अर्थ की सरफेस बताई गई है। देखो इसमें हम डिफरेंट कलर्स देख पा रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कि ब्लू कलर क्या शो कर रहा है? इट शोज द वाटर। सब उसने बताया कि अर्थ की सरफेस में पूरी अर्थ का 2/3 पार्ट में वाटर है, इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द अर्थ सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इट इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, इन सम प्लेसेस द लैंड इज प्लेन, इन सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स, इन अदर देयर आर डेजर्ट्स। क्या है? अर्थ की सरफेस सभी जगह प्लेन नहीं है, एक जैसी नहीं है, क्योंकि किसी सरफेस पे, किसी जगह पे माउंटेन्स हैं, किसी जगह पे जो लैंड है बिल्कुल प्लेन है, किसी जगह पे छोटी छोटी हिल्स हैं और किसी जगह पे क्या है? डेजर्ट है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे ओशन है, कहीं पे पॉन्ड्स हैं। इसलिए अर्थ की सरफेस सेम नहीं है। नेक्स्ट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर ऑफ एयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो जो अर्थ है उसके पास एयर की एक थिक लेयर है, ठीक है। एयर मीन्स हवा की एक थिक लेयर है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर और बिकॉज ऑफ दैट एयर लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्योंकि अगर एयर है तभी ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, उसी की वजह से ही हम अर्थ पे रह सकते हैं। Our solar system. The next is the earth moves around the sun. There are 7 more planets that move around the sun. The sun and its 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune together form the solar system. अब नेक्स्ट टर्म क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स सन, सन का सिस्टम। सो जो हमारी अर्थ है वो किसके अराउंड मूव करती है? दैट इज सन। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है। अर्थ के अलावा भी 7 और प्लैनेट हैं जो सन के अराउंड ही मूव करते हैं, ठीक है। अर्थ और इसके 8 सन और उसके 8 प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज आर सोलर सिस्टम और दैट इज सोलर सिस्टम। सो जो और प्लैनेट्स हैं उनके कौन कौन से नेम हैं? दैट आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सन प्लस these 8 planets are known as solar system. So students, here are some interesting points. First one is Neil Armstrong was an American astronaut. He was the first human to step on the moon on 21st July 1969. So Neil Armstrong था वो अमेरिका का रहने वाला एस्ट्रोनॉट था और वो फर्स्ट ह्यूमन था, फर्स्ट पर्सन था जो मून पे पहुंचा था। ओके, द नेक्स्ट इज राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। जो राकेश एस्ट्रोनॉट था वो राकेश शर्मा था, वो फर्स्ट इंडियन था जो कहाँ पे पहुंचा था? हु रीच इन द स्पेस। द नेक्स्ट इज
कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। जो फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो स्पेस में पहुंची थी, दैट इज कल्पना चावला। So students, see, this is the picture of the solar system. See, at the center, in the center of the solar system, sun is there. Afterwards, there are 8 planets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The first one is Mercury. Second one is Venus. Third one is Earth. Fourth one is Mars. Fifth one is Jupiter. Sixth one is Saturn. Seventh one is Uranus. And the 8th one is Neptune. ठीक है, सोलर सिस्टम में हमने क्या रीड किया था कि सेंटर में सन है जो फायर की एक बॉल है, ठीक है, एयर की एक बॉल है, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 बॉडीज हैं जो उसकी सराउंडिंग्स में मूव करती हैं। ठीक है, देखो अगर जब मरकरी है वो कैसे मूव करेगा, ऐसे इसकी सराउंडिंग्स में। सेम वे में वीनस भी ऐसे अर्थ की सन के अराउंड मूव करेगा। सेम वे में अर्थ, जिस प्लैनेट में हम सभी रहते हैं, दैट इज द अर्थ, अर्थ भी सन के अराउंड ऐसे मूव करेगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज डे एंड नाइट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, द अदर पार्ट दैट डजंट फेस द अर्थ हैज नाइट। सो उसके बाद हम सभी को पता है कि हमारा टाइम पीरियड किस किस में डिवाइडेड है, डे और नाइट में। और डे और नाइट कैसे बनते हैं, उनका रीज़न क्या है कि अर्थ की, देखो अगर अर्थ ये है, इसको मैं सेंटर में डिवाइड कर दूं, देखो अगर ऐसे है, जो अर्थ की ये पार्ट, ब्लू वाला पार्ट जो आपको विजिबल है, वो उस पार्ट पे वो सन को फेस कर रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, उस टाइम में लाइट होगी। लेकिन जब अर्थ ऐसे मूव करते हुए रोटेट करेगी इस प्लेस में, अगर दूसरे साइड में क्या होगी, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होगी, तो उस साइड में क्या होगी, नाइट होगी। सो अर्थ की जो साइड सन को फेस करती है वहाँ पे डे होता है, और जो साइड सन से दूर होती है उस साइड में क्या होगी, नाइट। द नेक्स्ट इज सेव प्लैनेट अर्थ। सो हमें, आप सभी को पता है कि हम किस प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ के साथ अर्थ को डर्टी बना रहे हैं। सो हमें ऐसे कौन से स्टेप्स करने चाहिए जिससे हम अपने प्लैनेट को सेव कर सकें, बचा सकें। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन इट। आप सभी को पता है कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस मीन्स हम रहते हैं। बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर। आप सभी को पता है कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे काम हैं जिसके कारण जो हमारी प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, वो डर्टी हो रही है। सो टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड रहे, तो हमें ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। व्हाट आर दो स्टेप्स? प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल। आप जितने ट्रीज लगा सको आपको उतने ट्रीज को लगाना चाहिए, उतने ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर। आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। जब भी लाइट्स की आपको ज़रूरत नहीं हो तो आपको लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। आपको अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड केयर। आपको एनिमल्स को लव और केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए। द नेक्स्ट इज गो ग्रीन। कैरी ए क्लॉथ बैग वेन एवर यू गो टू द मार्केट। जब भी कभी आप मार्केट में जाओ, आपको कौन सा बैग लेके जाना चाहिए? साथ में क्लॉथ बैग, जो कपड़े के साथ बनाओ, ताकि आपको प्लास्टिक का बैग यूज ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्टिविटी टाइम। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच थिंग शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव ऑन प्लैनेट अर्थ। सो आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आपने पिक्चर का फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज पेंसिल। यू हैव टू राइट पी हियर। ओके, आपको ऐसे इस एक्टिविटी को करना है। और एक्टिविटी करने के बाद जो आपका वर्ड बनेगा, वो वर्ड है, वो थिंग्स हैं जो हमें अर्थ पे मिलती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट इज पेंसिल, राइट पी हियर। सेकेंड वन इज लैम्प, राइट एल हियर।
Third is apple, write A here. Fourth one is nose, write N here. Next is tap, write T here. Next is ship, write S here. What it becomes? That is plants. Next one is watch, write W here. Apple, again write E here. Tap, write T. Egg, we will write E here. Next is rat, write R here. What is this? That is water. Next one is A for apple, N for nose, I for ice cream, M for mango, A for ant, L for lamb, S for ship. What it becomes? That is animals. Next is A for aeroplane, I for ink, R for rose. What it becomes? Air. So next is quickly once more. Now it's time to quickly revise the chapter again. The sun is the closest star to the earth. अर्थ के सबसे करीब कौन सा स्टार है? डैट इज सन. द मून इज राउंड इन शेप. जो मून है उसकी शेप कौन सी है? डैट इज राउंड. वी सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट फॉलिंग इट. हमें पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं है, हम किसकी हेल्प के साथ मून को देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट. वी सी द स्टार्स एट नाइट. हम नाइट स्टार्स को किस टाइम पे देख पाते हैं? डैट इज एट नाइट. The earth consists of three things, that is land, air and water. Our solar system consists of the sun and its 8 planets. हमारे solar system में sun है और उसके 8 planets. The earth moves around the sun, that is why we have day and night. जो earth है वो sun के around move करती है, जिसकी वजह से day और night बनते हैं. क्योंकि earth की जो side sun की तरफ होगी वहाँ पे day होगा, जो side सन से दूर होगी वहां पे क्या होगी? नाइट. हियर इज द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. द मून इज डैश देन द अर्थ. आंसर इज स्मॉलर. नेक्स्ट इज द डैश इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा स्टार है? डैट इज द सन. यू हैव टू राइट हियर द सन. Next is the earth moves around the dash, that is sun. The sun sets in the dash, that is west. Some stars are bigger than the sun. The second part is match the following. Atmosphere. What do you mean by the atmosphere? It is the thick layer of the air. The next one is the Neil Armstrong. So Neil Armstrong, the first man on the moon. Next is Rakesh Sharma. Rakesh Sharma is the first Indian to go into the space. The sun rises in which direction? That is east. The moon. The moon goes around the sun. The next part is write true or false for the following statements. आप सभी को पता है कि जो statement right होगी, correct होगी, उसके सामने हम true लिखेंगे और जो statement wrong होगी उसके सामने हम क्या लिख देंगे? false. So let's start with the first one. The moon gives us heat and light. Is this correct? हमें moon heat और light देता है? No, this is wrong. So we have to write here false. Next is we can see stars during the daytime. No, this is wrong. We can see stars during the night time. So write here false. The next is the shape of moon keeps on changing. Yes, this statement is correct. So that's why we will write here true. Next one is there is no water on the earth. Is it true? क्या अर्थ पे हमें वाटर नहीं मिलता? No, this statement is wrong. So that's why we have to write here false. There are 9 planets in the solar system. No, this statement is wrong. There are 8 planets in the solar system. So we have to write here false here. Students, with this we have completed the reading of this chapter. I hope this video make you to understand it better. Take care. Thank you.